समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है और इस पूरे मामले में जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, धमकी पर पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, सुरक्षा की मांग की है, सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिली थी, पप्पू यादव को मेरी हत्या कभी भी हो सकती है, पप्पू यादव कह रहे हैं। बिहार सरकार मेरी सुरक्षा को लेकर निष्क्रिय है, पप्पू यादव ने आरोप लगा दिया बिहार सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर। प्रोफेसर विनीत सिंह का ये क्या हो रहा है, ये सीधे सीधे आरोप पप्पू यादव ने बिहार की सरकार पर लगा दिया, उन्हें केंद्रीय मंत्री से सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है। सांसद वो बिहार से हैं, बिहार सरकार क्यों नहीं देती है सुरक्षा? शोभना जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा है मेरी आवाज आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है भाई। मुझे तो हंसी आ रही है कि जब चौधरी बनने निकले थे तो अच्छे से उस काम को निपटाते, भाई सिर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। और पप्पू यादव की एक पृष्ठभूमि भी रही है भाई, तो हमें लगा कि हो सकता है कि 24 घंटे में कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो हाय तो अलग मचा हुआ है। ऑलरेडी Y+ सुरक्षा है उनके पास, सुरक्षा और मांग रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि पप्पू यादव जी भले एक्टर ना हो लेकिन कलाकार तो जरूर हैं, कहीं भी रो देते हैं, कहीं भी नाटक कुछ कर देते हैं। तो क्या ये सुरक्षा बढ़ाने का पाखंड है? और अगर है तो सीधा सीधा बात कीजिए, किसी के बाबत बात नहीं कीजिए। और मेरा अपना मानना है शोभना जी कि सलमान खान या लॉरेंस बिश्नोई का व्यक्तिगत मामला है और सुरक्षा एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं और इसी के कारण लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। तो जो चीजें आप जिसमें एक्सपर्ट नहीं है, सुरक्षा एजेंसियां एक्सपर्ट हैं, उसमें मुझे लगता है कि किसी को भी पैर अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने से बचना चाहिए पप्पू यादव को। सुरक्षा एजेंसियां मुझे हैरानी कुछ और है, मुझे हैरानी इस देश के सुरक्षा बलों के ऊपर भी है कि एक जेल में बैठा हुआ क्रिमिनल, उसके गुर्गे कैसे धमका रहे हैं और सिस्टम को धता बता रहे हैं। चाहे वो सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला हो या लगातार धमकी मिलने का मामला हो, जब एक क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई जब जेल के भीतर है तो वो कैसे धमकी दे पा रहा है, मेरे लिए तो यही एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ज्योति कुमार प्रवक्ता है कांग्रेस के, ज्योति कुमार जी, अब जो पप्पू यादव कह रहे हैं, जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या वो नाटक कर रहे हैं जैसा कि विनीत सिंह कह रहे हैं, एलजेपीआर के नेता? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है एनडीए सरकार के सहयोगी का। इस तरह के बयान इस देश के लोगों को डराता है, देश के बाकी 140 करोड़ जनता जितने हैं उसको डराता है, जिस तरह से मोदी सरकार डराते आई है। शोभना यादव जी, आपने बहुत ही दुरुस्त बात पूछा इनसे कि आपको तो डर है और आपके इस सोच से पूरे देश के जनता को भी डर है कि एक कुख्यात अपराधी, एक ग्लोबल उस रैंक का अपराधी जेल में बंद है और खुलेआम बोलता है कि हम उसका जैमर बंद करा देते हैं और मुझे इतना पैसा देना पड़ता है, और सरकार ये के नुमाइंदे बोल रहे हैं कि ये नाटक कर रहे हैं और ये ड्रामा कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है मोदी जी, क्या हो रहा है? आप किस तरह के एलाइज को रखे हैं? क्या आपके इशारे पर इस तरह लेकिन ज्योति जी, सवाल तो पप्पू यादव से भी पूछा जाएगा ना। बने आप चौबे, बन गए छब्बे, क्यों आप लॉरेंस बिश्नोई के मामले में घुस रहे थे? लॉरेंस बिश्नोई पुलिस का मुद्दा है, महाराष्ट्र सरकार उसको हैंडल कर रही है, अगर सलमान खान को धमकी मिल रही है, क्यों पप्पू यादव वहां मुंबई पहुंचकर आप नेता बनने लगे? आप भी तो इस तरीके के ऐसे काम करते हैं और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि साहब प्रशासन हमारा साथ नहीं देता, कानून हमारा साथ नहीं देता, बिहार सरकार हमारा साथ नहीं देती। पप्पू यादव का क्या लेना देना है सलमान खान को धमकी मिलने से? वहां की पुलिस देखेगी, वहां का प्रशासन देखेगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय देखेगा। शोभना यादव जी, देखिए, आप तो एक बहुत ही संजीदा और बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो है या नहीं है, लेकिन अगर देश में कोई आदमी समाज में सामाजिक कार्य करता है, वेलफेयर की कार्य करता है, उसको बचाने की कार्य करता है, उसके बढ़ोतरी की कार्य करता है, तो देश के किसी कोना में अगर उस तरह के अपराधियों का अगर तांडव होता है तो क्या उसका जमीर जगेगा नहीं? क्या वो उसका कंसर्न दिखाएगा नहीं? अगर नहीं दिखाएगा तो ये सवाल तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप किस तरह के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि आपकी संजीदगी नहीं है और आप कैसे इस तरह के आदमी की संवेदनशील मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इस देश की वर्दी जिम्मेदार है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। पप्पू यादव पुलिस फोर्स पूरी जिम्मेदार है और बहुत जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ पुलिस फोर्स अपना काम भी करती है। अगर एक क्रिमिनल जेल के भीतर बैठकर इस तरीके की धमकियां दिलवाता है तो ये नागरिकों को तो जो अपना बचाव करना है वो करेंगे, लेकिन सवाल तो प्रशासन से पूछा जाएगा, पुलिस से पूछा जाएगा।
इसमें पप्पू पूछा यादव जाएगा। को सवाल पुलिस और प्रशासन से पूछना था। वो खुद ही कूद गए कि 2 टके का क्रिमिनल है और 2 टके का। जी शोभना जी, एक बात तो मुझे कहने दीजिए। आपने तो शुरुआत बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कोई भी राजनीतिक आदमी हो या ना हो, अगर इस देश का नागरिक है तो अगर वो संवेदनशील है तो इस तरह की घटना पर सवाल उठाएगा, सरकार से भी उठाएगा और सरकार से जुड़े हुए लोगों से उठाएगा। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जो शूटर मुंबई में जिस हत्या किया एक राजनेता का, वो पकड़ा कर जाता है और खुलेआम बाइट देता है पुलिस के सामने। तो क्या एक राजनेता सवाल नहीं उठाएगा पुलिस कर्मियों पर और राजनेताओं पर और इस सरकार पर और मोदी सरकार के इस निरुपस्कता पर कि बताइए आप किस तरह का आपकी सरकार है कि आपके सामने ये सवाल उठाया जा रहा है।